राधे राधे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे जब श्री नारायण के संग एक विवाद स्वयं माँ लक्ष्मी का हो गया। माँ लक्ष्मी ने कहा कि मेरे भक्तों की संख्या ज़्यादा है और नारायण आपके भक्तों की संख्या कम है। इसके पश्चात जब स्वयं नारायण ने यह बात कही तब स्वयं लक्ष्मी जी ने क्या कहा, इस विषय में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यह गाथा उस समय की है जब नारायण स्वयं माँ लक्ष्मी के संग लीला किया करते थे। एक समय माँ लक्ष्मी के मन में आया कि आपके भक्त तो बहुत ही ज़्यादा दरिद्र होते हैं, अगर उन्हें मेरी कृपा प्राप्त हो जाए तो वह तो बहुत ही ज़्यादा संपन्न हो जाएंगे। लेकिन नारायण ने मना कर दिया। वह कहने लगे कि मेरे भक्त आपके बगैर भी जी सकते हैं और वह मुझसे परिपूर्ण हो सकते हैं। मेरे भक्त को कोई कामना नहीं रहती है, ना ही उसे धन का लोभ होता है। जिसके पश्चात माँ लक्ष्मी कहती हैं, किसी भक्त के संग, आपके एक भक्त के संग मैं एक परीक्षा कर कर देख लूं। तब श्री नारायण ने कहा, बताओ परीक्षा में क्या करोगे। तब श्री नारायण बताते हैं कि चलो एक परीक्षा कर ही लेते हैं। तब श्री माँ लक्ष्मी और नारायण एक सेठ के घर पर जाते हैं। सबसे पहले नारायण भगवान एक साधु का रूप धारण कर कर एक सेठ के घर पर जाते हैं और कहते हैं कि सेठ जी, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है। तब सेठ जी कहते हैं कि मेरा तो कार्य ही है अतिथि का सम्मान करना, आप जब तक चाहें यहाँ रुक सकते हैं। तब नारायण स्वरूप में जो सन्यासी आते हैं वह बताते हैं कि मुझे आप वचन दीजिए, मैं जब तक नहीं जाऊँगा तब तक आप मुझे जाने से नहीं कहेंगे, यानी मेरी इच्छा के बगैर आप मुझे इस महल से जाने के लिए नहीं कहेंगे। तब सेठ जी कहते हैं कि आप जितना अन्न पाएंगे, जो कुछ भी करेंगे, मैं उसका पूर्ण निर्वाहन करूँगा। जिसके पश्चात पूर्ण निर्वाहन करूँगा। सेठ जी वचन दे देते हैं और नारायण भगवान दिनों दिनों उनकी दरिद्रता बढ़ाते चले जा रहे होते। एक समय आता है जब उनके पास 2 रोटियां तक नहीं होती हैं खाने के लिए। तब वे बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। उसी समय माँ लक्ष्मी एक साध्वी का रूप धारण कर कर आती हैं और सेठ से कहती हैं कि मुझे बहुत ही तेज़ से भूख लग रही है, कृपया मुझे कुछ भोजन का प्रबंध कीजिए। यह सुनते हुए सेठ जी कहते हैं कि आज हमारे घर में कुछ भी नहीं है सिवाय कुछ अन्न के। तब माँ लक्ष्मी कहती हैं कि जिससे जितना पेट भर सके उतना ही आप कर दीजिए। तब सेठ जी बहुत ही ज़्यादा निश्चिंता के संग अपनी सेठानी से कहते हैं कि भोजन का निर्माण करो और भोजन बनाओ। इन सन्यासिनी को जाना नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम गृहस्थ में रहते हैं और गृहस्थ में कोई भी अतिथि आए तो यह हमारे गृहस्थ का अनुपालन होगा, इसलिए हमें इसका पालन करना ही चाहिए। तब वह सेठानी बहुत ही ज़्यादा दिव्यता के संग भोजन बनाती है और एक पत्तल में, जो एक पत्ते की पत्तल होती है, उसमें उन्हें परोस देती हैं। लेकिन माँ लक्ष्मी जो सन्यासिनी के रूप में आती हैं वह बताती हैं कि मैं इस पात्र में नहीं खा सकती हूँ, मैं तो स्वर्ण पात्र में ही खाती हूँ। तब वह झोली से स्वर्ण पात्र निकालती हैं और स्वर्ण पात्र निकालने के पश्चात उसमें ही भोजन करती हैं और बाद में कहती हैं कि इस स्वर्ण पत्रों को आप फेंक दें या कहीं रख दें, क्योंकि मैं इस दोबारा यहाँ नहीं खाऊंगी। तब सेठानी और सेठ कहने लगे, है तो ये सन्यासिनी, लेकिन इनके पास स्वर्ण बर्तन हैं और स्वर्ण के पात्र हैं, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। लेकिन कहते हैं हमें क्या, हमें तो धन की आवश्यकता है, इनको बेचेंगे बस मुझे रुपए और पैसे मिल जाएंगे। जिसके पश्चात वह सन्यासिनी से कह देते हैं कि आपके जो खाए हुए बर्तन थे वह मैंने फेंक दिए हैं। लेकिन सेठ उन्हीं बर्तनों से कुछ पैसे कमा लेता है और जिसके पश्चात उनके पास फिर से वैभव उठने लगता है। तो जो सन्यासिनी होती हैं वह फिर से कहती हैं कि अब मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत दिन हो गए हैं। तब सेठ जी कहते हैं कि आप कहाँ जाएंगी। तब सेठानी भी बार बार कहती हैं कि आपको यहाँ से नहीं जाना चाहिए, हम आपकी भरपूर सेवा करेंगे, जो कहेंगी वही करेंगे। तब सेठानी की बात सुनते हुए सन्यासिनी के रूप में जो माँ लक्ष्मी आई होती हैं वह कहती हैं कि जो आपके घर में जो साधु बैठा हुआ है, हमेशा धुनी रमाए रहता है, उसको इस घर से निकालिए, तभी मैं रह सकती हूँ।
तब सेठ जी कहते हैं कि जो आज्ञा, आप जो कहेंगी वही होकर रहेगा। तब साधु के रूप में नारायण से स्वयं सेठ जी जाकर कहते हैं कि आपको यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत दिन हो चुके हैं यहाँ पर रहते हुए, थोड़ा आप बाहर का भी नज़ारा देखिए। तो साधु के रूप में नारायण कहते हैं कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप मुझे जाने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन अब आपने जाने के लिए कहा है तो मैं अवश्य जाऊँगा। तब जो नारायण के रूप में सन्यासी होते हैं जाने लगते हैं, उन्हीं के पीछे वह सन्यासिनी भी जाने लगती हैं। यह सुनते हुए सेठ जी कहते हैं कि आप कहाँ जा रही हैं? तब वह सन्यासिनी कहती हैं कि जहाँ नारायण वहाँ लक्ष्मी। तब सेठ जी को समझ में आता है जो सन्यासी बनकर आए वह स्वयं नारायण हैं, और जो माँ लक्ष्मी के रूप में सन्यासिनी के रूप में आई हैं वह स्वयं माँ लक्ष्मी हैं। तब सेठ जी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, और जो माँ लक्ष्मी के रूप में सन्यासिनी होती हैं उन्हें श्राप देते हैं और कहते हैं कि आपने मेरे घर आए नारायण को अपने आप से अलग कर दिया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ। कुछ इसी प्रकार से आपको मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा, और इसके ही पश्चात आपको भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। आपके संग कुछ ऐसा होगा जिस प्रकार से आपका विवाह मानव रूप में आते हुए होगा, तब आपके विवाह में 2 वर आएंगे, और उनमें से एक वर ऐसा होगा जिसे विवस्ता के रूप में आपको प्राप्त करने की इच्छा करेगा। तब सन्यासिनी भी श्राप दे देती हैं और कहती हैं कि आप उस जन्म में मेरे भाई बनेंगे। यह एकमात्र ऐसा लीला है जो रुक्मिणी जी के जन्म की ओर इशारा करती है, क्योंकि वह सेठ जो था वह शिशुपाल और रुक्मी यानी कि रुक्मी बना, और शिशुपाल जो था वह माँ रुक्मिणी का वर बनने वाला था, जो श्री कृष्ण भगवान ने उसे छल लिया और रुक्मिणी जी को अपनी पत्नी स्वरूपा में पा लिया। यह गाथा एकदम सत्य है, क्योंकि ब्रज रसिकों से सुनने को मिलती है और एकदम प्रूफ करती है। इसी के संग यह बात सिद्ध हो जाती है कि जहाँ नारायण रहते हैं वहीं लक्ष्मी जी रहती हैं। अगर केवल लक्ष्मी जी आएंगी तो वह चल लक्ष्मी होंगी और हमेशा चलती ही रह जाएंगी। पैसा जिस प्रकार से आता है उसी प्रकार से चला जाता है, तो वह चल लक्ष्मी के रूप में ही होता है। अगर आपको पूर्ण रूप से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करनी है तो लक्ष्मी नारायण भगवान की पूर्ण रूप से आपको आराधना करनी चाहिए, क्योंकि आज भी कहते हैं दीपावली के दिन हमें लक्ष्मी नारायण के संग ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी नारायण की अगर दोनों की कृपा एक संग हो गई तो लक्ष्मी जी हमेशा हमारे घर पर कृपा बरसाए रखेंगी। तो इसी के संग फिर से मिलेंगे एक वीडियो की नई इन्फॉर्मेशन के संग। तब तक के लिए मेरे संग प्यार से बोलते रहिए हमेशा राधे राधे।